क्लास 10th के जो चौथा पार्ट है इसका नाम है द्विघात समीकरण ना। आज हम लोग उसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, यानी बोला है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 5 दिया है ना कि शून्य को अगर मान लीजिए कि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि समीकरण जो दिया गया है इसको पहले हम लोग तोड़ लेंगे है ना। तो एक्स स्क्वायर एक गुना होगा 3x, ये प्लस माइनस 3 कम 3 माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपान 3 8 हो गया ना। अब इसको तोड़ देना है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग इस कदर कि यहाँ पर जो है ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया आपका -3, सी का मान हो गया -8। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अल्फा का और बीटा का मान हमको पहले निकालना होगा, उसके बाद इस समीकरण में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनली अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी का मान यहाँ से कितना है 3 और ए का मान कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3, समीकरण 1। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान यहाँ से कितना है -8 और ए का मान कितना है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया -8, समीकरण 2। और जो दिया था निकालने के लिए इसको गुना करा है, तो अल्फा से गुना करा है बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एकम अल्फा, फिर बीटा एकम बीटा, एक एकम 1, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा हो गया +1, अल्फा इंटू बीटा का मान है -8 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ पर +1 और 8 -8 और 3 गए 4, 8 पे कर्जा 4 पे एक और पे कर्जा बचा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, नंबर 2 दिया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल्य जो है कितना है 2 है, यानी x का मान एगो दिया है, तो बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k बराबर 1। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है द्विघात बहुपद, ये जो है px के रूप में दिया गया है। अब x के जगह पर क्या रखना है 2, तो जहां जहां x होगा तहां तहां का रख देंगे 2। दो के स्क्वायर 4, 2 दूना 4 के प्लस 4 बराबर 0, 8 प्लस 4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर ये प्लस में 8 है तो क्या ना माइनस में 4 दूनी 8, तो के बराबर -2, यानी के का मान जो है आपका बी में दिया है -2, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि बहुपद जो है एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के संयोगों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया ऑलरेडी कितना 8, तो ए बराबर 1। तो चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है सी बाई ए, ऑलरेडी इसका मान 8 दिया है, ए बी सी का मान कितना है ए और ए का मान कितना है 1, यानी समीकरण से ए बराबर 1, बी बराबर -9 और सी बराबर ए। तो यहाँ पर तीसरा से गुना करेंगे तो ए कम है 8 एकम 8, यानी ए का जो है आपका मान ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि एफ एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 और gx दिया है इसका कितना x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात ज्ञात कीजिए। भागफल का मतलब होता है qx, यानी इसका घात चाहिए, घात। भाग देने पर जो बहुपद आएगा उसका घात पता करना कि इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है। तो देखिए भैया fx बटा gx ये नहीं करना है जी, तो x के पावर फिर इसमें सबसे ज्यादा घात है और इसमें घात सबसे ज्यादा कितना है x², यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा घात x के पावर 4 है और जिससे भाग दे लगता है उससे सबसे ज्यादा इसमें कितना है x के पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं x² गुना x² बटा x² से कट गया x²। अब इस बहुपद की सबसे ज्यादा घात कितना है आपका 2 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल जो है यानी x का एक मान दिया है कितना 4, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरा मूल मान लीजिए इसको ये अल्फा है तो ये कितना निकालना है बीटा निकाल देना है आपको, ठीक है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a और इस समीकरण से आपका a का मान कितना मिलेगा 1, b का मान मिलेगा 1 और c का मान मिलेगा -20। अब आराम से इसको रख दीजिए, एक मान दिया है 4, दूसरा निकालना है, c का मान यहाँ पर दिया है -20 और a का मान कितना है 1, इसलिए बीटा बराबर -20/1 गुना में है 4 तो कितना हो जाएगा भागा में 4 एकम 4, 4 × 20 यानी -5। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा -5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। यदि x का मान इसमें दिया है -1, ठीक है, और दो समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है, बढ़िया से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और फिर एक दिया है qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0। बोल रहा है कि एक उभयनिष्ठ मूल हो, है ना, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो दिया गया है x का मान जो दिया गया है, ठीक है, ये दोनों समीकरण के लिए एक उभयनिष्ठ मूल है। इसका मतलब है कि दोनों के लिए क्या है सही है। तो चलिए अब p का प्लस तो अगर निकल जाए तो इसमें का p इसमें का q, तो p लास्ट में p और q का मान जब निकल जाएगा तो उसको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो सबसे पहले का बात यह है कि x का मान जो है एक बार रखेंगे हम लोग समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसका समीकरण 2, तो x का मान यानी देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0, तो 2x का मान हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस p, यहाँ पर एक के स्क्वायर जो है कितना होगा +1 प्लस -3 और ये प्लस p हो गया बराबर 0, 2 एकम 2 -3 प्लस p बराबर 0। तो ये जो आपका है 3 पकड़ जाए 2 पे 1 पकड़ जाएगा प्लस p बराबर 0, तो p इधर आ जाएगा -1 है कितना आ जाएगा +1, ठीक है, p का मान मिल गया। तो यानी कि x के मान जो -1 दिया है समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रखने पर। तो q x का मान क्या है -1 का स्क्वायर माइनस q -1 और प्लस 4 बराबर
0। तो क्यू ये -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस प्लस क्यू और +4 बराबर 0। तो क्यू प्लस 4 बराबर 0। तो 2 बराबर ये प्लस है तो कितना हो जाएगा -2 दूना 4। तो क्यू बराबर -2 हो गया। अब आपको P का मान 1 मिला और Q का मान -2 मिला। तो 1 आप यहाँ पर इसको जोड़ देना है कितना -2 जो है। तो 1 रुपया अब प्लस -2 2 रुपये कर्ज से 1 पर दीदी 1 रुपये कर्ज 1 रुपये कर्ज है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 हो, तो अगर इसका मूल जो है अल्फा कोमा बीटा है, तो मान लीजिए कि α² + β² बराबर 1, इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि a² + b² जैसा लग रहा है कि नहीं। तो इसको लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर सेट करेंगे हम लोग α² + β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसी फॉर्मेट पर सेट कर देंगे, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/e का होल स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा c/e होता है। अब यहां से a b c, चलिए दिया गया समीकरण है, इस समीकरण से मान निकालिए। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 6, c का मान हो गया आपका 5। अब यहाँ पर रख दीजिए आराम से। b का मान रखिए 6 और a का मान 1 का होल स्क्वायर, c का मान हो गया आपका 5 और a का मान 1। 6 1 36 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 5 दूना 10, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। 36 में से 10 ये कितना हुआ 26, ठीक है। तो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल अगर वास्तविक एवं समान होता है, समान एवं वास्तविक कब, जब d बराबर 0 होता है तब। तो d का मान होता है b² - 4ac। d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक कहते हैं या विविक्तकर कहते हैं, ठीक है। बराबर क्या होता है 0। a b c, इस समीकरण से जो a b c का मान हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर a का मान दिया 1, b का मान दिया 6 और c का मान दिया कितना k। b का मान हो गया 6 तो 6 का स्क्वायर 4, a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया k बराबर 0। तो 6 6 36, 4 k बराबर 0। तो -4 के हो गया इधर। अब प्लस 36 तक हो गया -36, माइनस माइनस कट गया 4 9 36, तो इसीलिए k का मान कितना हो गया 9। तो जो आपका राइट है इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 9 है ना, यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p बराबर 10, ठीक है। तो बोल रहे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -4। तो बोल रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। तो p बराबर 1। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, फॉर्मूला होता है c/a। ऑलरेडी इसका मान कितना दिया -4। a b c समीकरण से जो है a का मान कितना हो गया 1, b का मान हो गया -5 और c का मान कितना हो गया यहाँ पर p। तो c का मान यहाँ पर रख दीजिए p और a का मान हो गया 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई p एकम p और -4 एकम 4।
यानी आपका जो है ऑप्शन -4। अब देखेंगे किस में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन कुछ में नहीं दिया है, ये ऑप्शन ए होगा, लेकिन ये माइनस छोड़ा हुआ है ना। ऑप्शन ए में -4 नहीं दिया है, प्लस है, इसका राइट आंसर ये होगा। यदि द्विघात समीकरण x² -5x + p बराबर 10 और मूलों का गुणनफल जो है दिया है कितना? -4। तो बोल रहा है कि p बराबर वाट। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग वाला है। x² - 5x + p बराबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सजा लेंगे। ये +10 से कितना होगा? -10। अभी दिख रहा है क्वेश्चन किसके जैसा? x² + bx + c बराबर 0। यहाँ a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -5 और c का मान कितना है? p - 10। ठीक है, ये आपका मान मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है c बटा, माने जो इसका सूत्र होता है, और इसका मान कितना दिया है? -4। तो c वही कितना हो जाएगा? 1। तो c का मान कितना दिया? p - 10 और a का मान कितना हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे है ना। तो p - 10 -4 का -4, तो p बराबर -4, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपये में से 4 रुपये निकल गया, क रुपया? 6 रुपया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0, ठीक है, का एक मूल जो है, यानी y का मान वो दिया है कितना? -6। तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है ये अल्फा बराबर क्या हो गया? -6 हो गया। तो तो निकालना है बीटा बराबर वाट, यानी कि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एगो अल्फा एगो बीटा, जिनमें से एगो मान लीजिए दिया है तो एगो दूसरा निकालना है। तो आप यहाँ पर नो समीकरण देखकर पहले ए का मान यहाँ निकालिए 1, बी का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया -18। अब इसी फॉर्मेट पर क्या करिए, काम कीजिए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? -b/a। अल्फा का मान लीजिए थोड़ा सा देर के लिए +6 है, -6, तो बीटा और माइनस बी का मान कितना हो गया? 3 और ए का मान हो गया 1। ए प्लस माइनस है तो कितना हो गया? प्लस, यानी हो गया आपका 3। तो दूसरा बीटा कितना हो गया? 3, जो कि क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन 11 में दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x² -8x + 5 बराबर 0 के मूल अगर अल्फा कोमा बीटा हो तो α² + β² बराबर वाट, इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए α² + β² बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। चूंकि इसका फॉर्मेट होता है a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a होता है, और 2 अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे कि a का मान यहाँ देखिए 1 हो गया, b का मान -8 और c का मान कितना हो गया? 5। बस आराम से यहाँ पर b का मान रख देंगे कितना? -8, a का मान हो गया 1 का होल स्क्वायर, c का मान यहाँ पे 5 है और a का मान कितना है? 1। तो माइनस प्लस 8 और 1 का कोई तो वैल्यू है नहीं यहाँ पर, नीचे 15 10, 8 रहे 64 में से 10 के कितना हुआ? 54। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है
देखिए x का मान दिया है कहोगो, एगो दिया है 2 और दोनों समीकरण दिया है, 2 गो समीकरण। एगो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 और तब एगो दिया है qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0। तो बोल रहा है कि एक वैनिष्ठ मोल है, यानी जो है इस दोनों समीकरण के लिए एक ही मान होगा 2। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा बात है तो q माइनस p का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में दिया था p प्लस q का मान, अब दिया है माइनस। हो सकता है आपको भाग दे दे, p बटा q दे दे, p q दे दे, p का स्क्वायर q का स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे सकता है। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको p और q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि पहले समीकरण में 2x ऐसे इसको सेट कर देना है। x का मान कितना है 2, दो के स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 प्लस p बराबर 0, 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस p बराबर 0। तो 8 4 12 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर माइनस 12 हो गया। आपका करना है कि इस x के मान को समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण, अब यहाँ समीकरण 2 में तो q 2 के स्क्वायर तो q हो गया प्लस 18 बराबर 0। तो 4q प्लस 2q प्लस कितना हो गया 18 बराबर 4 2 6q प्लस 18 बराबर 0। तो 6q बराबर प्लस है तो कितना हो गया माइनस 18, 6 3 का 18, यानी q का मान कितना हो गया माइनस 3। अब हमको निकालना है आपका भैया q माइनस p। चलिए q का मान हो गया आपका माइनस 3 और p का मान हो गया आपका माइनस 12। तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12, 12 पर कमा ले जा रहा है, धन है, 3 पर कर्जा दे दी। कौ रुपया बचा आपके पास 9 रुपया। तो आपका क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 13 दिया है कि p के किस मान के लिए समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है तब। तो चलिए इस समीकरण से a का मान रखिए, p यहाँ पर दिया है, b की जगह माइनस 2 दिया है और c की जगह पर 3 दिया है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। तो b का मान यहाँ से हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और a का मान आपका हो जाएगा p और आपका c का मान हो जाएगा 3 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 चौका 12p हो गया बराबर 0। तो ये जो है आपका प्लस 12p हो गया और ये गुना में है तो भागा में हो गया 12, 4 कम 4 4 3 12, यानी p का 1/3। तेरे का ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा, यानी p का मान कितना हो गया 1/3।